हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। चलिए हमारे मूल कंसेप्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं और उस कंसेप्ट का नाम है जीएएम। आपको पता होगा स्टूडेंट कि मैंने बोला था अगर मूल कंसेप्ट हमें समझना है तो हमें जीएएम और जीएमएम मतलब ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को समझना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है इसको समझेंगे। ग्राम एटॉमिक मास का एब्रिविएशन है स्टूडेंट जीएएम। जीएएम ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है सर? ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और जीएएम। देखिए स्टूडेंट, इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम का एटॉमिक मास किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर मैं एक्सप्रेस करूं, किस में एक्सप्रेस करूं? ग्राम्स में एक्सप्रेस करूं। ना तो आपको मिलीग्राम में एक्सप्रेस करना है, ना तो आपको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है, आपको उसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है। कौन से भी यूनिट में हो आपको उसको ग्राम में लेके आना है। अगर एटॉमिक मास को मैं ग्राम में एक्सप्रेस करता हूं सो इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास, ओके, और उसको शॉर्टली बोला जाता है जीएएम। इसका मोल के साथ क्या रिलेशन है सर? तो 1 GAM इज इक्विवेलेंट टू एग्जैक्टली बराबर होता है 1 मोल ऑफ एटम। अगर मुझे एटम का क्या करना है, 1 मोल लेना है, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा? 1 GAM लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ही कोरिलेट किया है मोल कंसेप्ट के साथ। समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बिठा लो आप। यहां पर देखो क्या लिखा है मैंने, आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसको ब्रैकेट करते हैं हम ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सके। 1 GAM 1 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम एटम। यानी स्टूडेंट 1 ग्राम एटम अगर ऐसे लिख के आएगा तो आपको समझना है 1 GAM है विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। और आप सभी को पता है 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 1 मोल मतलब कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस तरीके से हमने मोल कंसेप्ट को एटॉमिक मास से कोरिलेट किया है स्टूडेंट। चलिए अब फट से 2 एग्जांपल देखते हैं, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। देखिए स्टूडेंट, 2 एग्जांपल लिए हैं मैंने। पहला एग्जांपल समझते हैं, पहले एग्जांपल को ठीक से समझते हैं। पहले एग्जांपल में क्या दिया है? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम इज 23 यूनिट। कितना होता है? 23 यूनिट। ये एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट? 23 यूनिट है। तो अभी इसका फायदा क्या होगा आपको? देखो इससे क्या पता कर सकते हो आप? 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने? एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23, बस उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो 1 GAM ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना आएगा? 23 ग्राम। इतना ही नहीं, और सुनो, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना ग्राम है? 23 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना है? 23 ग्राम। ओके, और अगर मैं क्या करता हूं 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम लेता हूं तो उनका भी मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उनका भी मास हो जाएगा 23 ग्राम। यही तो हमने समझा है ना कि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसीलिए तो हमने क्या किया, सोडियम का जो एटॉमिक मास था 23 यूनिट, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया। तो 23 ग्राम अगर मैंने सोडियम ले लिया, मतलब सोडियम का मैंने 1 मोल लिया, सोडियम का मैंने 1 ग्राम एटम लिया, सोडियम का मैंने 1 GAM लिया, और सोडियम के मैंने कितने एटम्स लिए? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया आपको? आयरन दिया है। आयरन का एटॉमिक मास कितना यूनिट दिया है? 56 यूनिट। कितना दिया है? 56 यूनिट। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है ना, आयरन का 1 ग्राम एटम मास लेना है।
तो क्या करूंगा मैं, उसका एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो आयरन का एटॉमिक मास है 56 यूनिट, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 56 ग्राम। 56 ग्राम इज इक्वल टू 1 GAM ऑफ आयरन। 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या होता है 1 GAM। तो 1 ग्राम एटम ऑफ आयरन में कितना हो जाएगा 56 ग्राम। 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम विच इज इक्वल टू 56 ग्राम। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और वो भी कितने होंगे 56 ग्राम। समझ में आया स्टूडेंट? 56 ग्राम एक मोल है। 56 ग्राम अगर मैं आयरन का लेता हूं तो एक मोल लेता हूं, एक मोल लेता हूं मतलब इतने आइटम लेता हूं, मतलब इतना ग्राम आइटम लेता हूं, मतलब इतना 1 GAM लेता हूं। होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि एटॉमिक मास का मोल के साथ क्या रिलेशन होता है। अगर मुझे एक मोल लेना है किसी भी एटम का तो उसके एटॉमिक मास को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। किसमें? ग्राम में। जैसे आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे वो बन जाएगा 1 GAM, मतलब 1 ग्राम एटम, मतलब 1 मोल एटम, मतलब कितने एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपको इस शॉर्ट वीडियो से समझ में आया होगा कि GAM क्या होता है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट आसान तरीके से समझने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।